Hi and hello everyone. Welcome to Sprint to PSC. So we are discussing class 11th history of Tamil Nadu board और हम आज से इस पर्टिकुलर पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 20 विच इज़ द मुगल एम्पायर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. देखिए हमने अब तक पढ़ लिया है कि कैसे मुस्लिम इन्वेजन के बाद दिल्ली सल्तनत सेटअप हुआ है ना. नॉर्थ इंडिया का हम जो पूरा पढ़ रहे थे. अब नेक्स्ट हिस्ट्री आती है आपकी मुगल एम्पायर की. तो मुगल एम्पायर आपको कुछ रूलर्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा. जैसे कि पहले हम समझेंगे इसकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री. पॉलिटिकल हिस्ट्री में यानी कि कौन कौन सा रूलर किस किस के बाद आया. सो पहले कंटेंट देख लीजिए. पहला पॉलिटिकल हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में, फिर हुमायूं के बारे में, फिर सर इंतरिंगम के बारे में, शहशाह का एडमिनिस्ट्रेशन है सब, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड हाउ द मुगल डिक्लाइन. सो दिस इज द एंटायर कंटेंट ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. सो अभी देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस पर्टिकुलर सेशन में हम फोकस करने वाले हैं बाबर के ऊपर और हुमायूं के ऊपर. सो प्लीज स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन. सो देखिए जब हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. सो इट इज़ ऑफ कोर्स द बाबर. बाबर ने फाउंडेशन रखा था मुगल एम्पायर का भारत में. इनका ओरिजिनल नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद. ये जो थे, जो टिमूर हमने पढ़ा था ना, टिमूर ने इन्वेजन किया था, तो ये उनसे रिलेटेड थे फ्रॉम हिज फादर्स साइड. ओके. एंड चंगेज़ खान से भी रिलेटेड थे थ्रू हिज मदर्स साइड. बाबर एक्चुअली ही सक्सीडेड हिज फादर उमर शेख मिर्ज़ा एज अ रूलर ऑफ फारघाना. ओके. बट ही एज सून वॉज डिफीटेड बाय हिज डिस्टेंट रिलेटिव. एज अ रिजल्ट इनका जो किंगडम है उन्होंने वो लूज़ कर दिया. फिर वॉन्डरर बन गए कुछ समय के लिए. फिर काबुल इन्होंने कैप्चर कर लिया उनके अंकल से. फिर बाबर ने अपना जो इंटरेस्ट है इंडिया को कॉन्कर करने में लगाया. फिर 4 एक्सपेडिशंस इन्होंने भारत के लिए रखे. ओके. 1519 से लेके 1523 तक इन्होंने एक्सपेडिशंस जो है वो 4 किए. देख लीजिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट समझ लेते हैं बाबर का. सो देखिए जब बाबर ने भारत में इन्वेड किया तो यहाँ पर 5 प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर्स थे. ठीक है. पहला तो दिल्ली के सुल्तान थे, फिर गुजरात में थे, फिर मालवा में थे, बंगाल में थे, डेक्कन में थे, और 2 प्रोमिनेंट हिंदू रूलर्स भी थे जो कि राणा सांगा थे जो कि मेवाड़ के रीजन में थे, एंड विजयनगर एम्पायर जो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. तो ये क्या होगा, ये आपको ये पता चल गया कि ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन भारत में कौन कौन से लोग थे. वंस अगेन बाय द एंड ऑफ 1525 बाबर ने काबुल से जो है भारत में कॉन्कर करना शुरू कर दिया. उन्होंने लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया है ना. अब जैसे कि लाहौर को ऑक्यूपाई कैसे किया, दौलत खान लोधी जो वहाँ के गवर्नर थे उनको हरा के, उनको डिफीट करके. देन ही प्रोसीडेड अगेंस्ट दिल्ली. जैसे कि आप देख लीजिए लाहौर पंजाब वाला रीजन एक बार उन्होंने जो है क्रॉस कर लिया, फिर दिल्ली की तरफ आए क्योंकि यहाँ पर इब्राहिम लोधी वॉज द सुल्तान. फिर अब देखिए 21 अप्रैल 1526 पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ है ना. ये हम पढ़ चुके हैं, याद है ना आपको, जो हम इब्राहिम लोधी पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था. तो अब यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि ये डेट याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 21 अप्रैल 1526 बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है. बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी एंड इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई. बाबर का सक्सेस वाज ड्यू टू हिज कैवलरी एंड आर्टिलरी. ऑफ कोर्स इसके पास काफ़ी अच्छे जो थे वो चीज़ें थी एंड उसकी वजह से उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया. फिर यहाँ पे इन्होंने, इनके जो बेटे थे हुमायूं इनके बेटे थे, इन्होंने कहा हुमायूं जाओ आगरा को कैप्चर करो. फिर बाबर ने अपना जो है प्रोक्लेम कर लिया अपना पूरा एम्पायर और अपने आप को एक टाइटल दे दिया एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. फिर इन्होंने जो आपके राणा सांगा है उन वगैरह से लड़ाई करी, उसमें भी विक्ट्री पाई. अफ़गान में भी अपनी पोजीशन जो है सिक्योर करी. राणा सांगा जो थे वो काफ़ी अच्छे मेवाड़ के राजपूत वॉरियर थे. उन्होंने जो है बाबर के खिलाफ मार्च जो है किया और फिर उसके बाद यहाँ पर हुआ बैटल ऑफ खानवा. ये भी बड़ा फेमस बैटल है, बैटल ऑफ खानवा. तो देखो मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि कौन कौन से रूलर उस वक्त में थे जिससे आपको इंपॉर्टेंट बैटल्स याद रहे. पानीपत है, फिर खानवा है. खानवा हुई थी 1527 में. हमारे बड़े ही वीर
राजपूत किंग एंड बाबर के बीच में, ठीक है। बाबर जीत गया इस विक्ट्री को, बाबर जीत गया इस वॉर को, एंड फिर उसने अपने आप को टाइटल दे दिया गाजी। फिर अब देखिए 1528 में बाबर ने चंदेरी को भी कैप्चर कर लिया, और यहाँ पे जो राजपूत रूलर थे वो थे मैदिनी राय। फिर उसके नेक्स्ट ईयर बाबर ने अफगान्स को भी जो है डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ गोग्रा, ये बिहार में हुआ था, राइट। ये विक्ट्री से बाबर ने भारत में अपना जो पावर है वो कंसोलिडेट कर लिया। देन ही डाइड इन आगरा इन 1530s, है ना, 47 की एज में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एस्टिमेट्स ऑफ बाबर, ओके। So he was a great statesman and he has a very he was a man of a solid achievements. इनके जो he was also a great scholar in Arabic and Persian languages. इनकी जो मदर लैंग्वेज थी वो थी तुर्की। इन्होंने मेमोर्स भी लिखे हुए हैं, तज़ाकुत आय बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज में है। ये क्या करता है, इस चीज़ में क्या है, इसमें है विविड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने अपने फेलियर्स भी बहुत फ्रेंकली एक्सप्रेस किया है ना, और कोई भी फैक्ट्स जो है इधर से उधर नहीं किया है। ही वॉज ऑल्सो एन नेचुरलिस्ट, एंड यहाँ पे इंडिया के फ्लोरा फना के बारे में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट हुमायूं, 1530 से 1540 के बीच में इनका कार्यकाल समझ लेते हैं। ये कौन थे, बाबर के सबसे बड़े बेटे। हुमायूं का मतलब होता है फॉर्च्यून, ठीक है, एंड he remained the most unfortunate ruler of Mughal Empire. So हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, अस्कारी एंड हिंदल। हुमायूं ने जो पूरा एम्पायर है उसको अपने भाइयों के बीच में बांट दिया, और लाइक दिस प्रूव टू बी अ ग्रेट ब्लंडर ऑन हिज पार्ट। उसको लगा कि भाइयों को खुश कर देंगे, बट देखिए कैसे क्या होता है। कामरान को काबुल और कांधार दे दिया, संभाल एंड अलवर ये अस्कारी और हिंदल को दे दिया, ठीक है। जब हुमायूं बिजी था, अफ़गान जो रूलर्स हैं उनसे लड़ने के लिए ईस्ट में, उनको ये खबर मिली कि बहादुर शाह जो हैं गुजरात के, वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो इसी वजह से उन्होंने काफ़ी जल्दबाजी में ट्रीटी कंक्लूड कर ली अफ़गान लीडर के साथ। अफ़गान लीडर का नाम था उस वक्त पे शेर शाह बोला जाता है। फिर उसके बाद वो गुजरात की तरफ चल दिए। हुमायूं ने गुजरात कैप्चर कर लिया बहादुर शाह से, और फिर अश्कारी को एज अ गवर्नर वहाँ पे सेट कर दिया। फिर बहादुर शाह ने जल्दी से उसके जो अश्कारी था उससे वापस गुजरात ले लिया, एंड अश्कारी वहाँ से क्योंकि भाग गया था। इन द मीन टाइम शेर खान ही ऑल्सो बिकेम पावरफुल इन ईस्ट इंडिया। हुमायूं ने फिर मार्च किया उसके अगेंस्ट। फिर बैटल ऑफ चौसा हुआ 1539 में। तो आपको यहाँ पे एक और बैटल याद रखना है, बैटल ऑफ चौसा। यहाँ पर शेर खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया मुग़ल आर्मी को। हुमायूं भाग गया वहाँ से। हुमायूं आगरा पहुँचा और अपने भाइयों के साथ इसने क्या किया, नेगोशिएट वगैरह किया, बट वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। अब हुमायूं वॉज फोर्स्ड टू फाइट विद शेर शाह अलोन इन द बैटल ऑफ बिलग्राम। फिर 1 साल बाद बैटल ऑफ बिलग्राम हुआ और फिर वो अकेला वहाँ पे लड़ा। ये जो लाइक बैटल है उसको बोला जाता है बैटल ऑफ कनौज, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ चौसा के बाद बैटल ऑफ कनौज हुई। हुमायूं ऑफ कोर्स हार गया शेर खान से। इसके बाद ही लॉस्ट हिज किंगडम, और हुमायूं जो है बिकेम एन एग्जाइल फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हुमायूं का यहाँ पे कार्यकाल ख़त्म हो जाता है। सो बाय दिस आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे बाबर आए, उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं ने किस तरह से एक गलती की कि भाइयों में डिवाइड कर दिया अपना पूरा रीजन। शायद अगर इंटीग्रेटेड रहता तो फिर भी कुछ हो सकता था, वो अपने जो है कार्यकाल को संभाल सकता था, अपने साम्राज्य को संभाल सकता था। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस इंटायर सेशन एंड इंटायर पार्ट। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द शेर शाह's administration, हुमायूं, अकबर and so on. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly.
So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए। साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक, चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। I will see you soon in the next video. Thank you very, very much.